नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। आज आप लोग को हम बिहार बोर्ड के त्रिकोणमिति के आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी प्रीवियस ईयर में आया है या और उसके अलावा उस तरीका से उस पर आधारित जितने सारे प्रश्न हैं वो आज आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, बिहार बोर्ड के जो 10th क्लास से है, इसके लिए बहुत ज्यादा ये जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका मुख्य कारण है कि यह जो चैप्टर है वह चैप्टर में से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 नंबर के प्रश्न में आपका 5 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी शामिल होते हैं। तो इसीलिए यह जो चैप्टर है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी प्रीवियस ईयर में कौन कौन से और किस प्रकार से किस लेवल का प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में पूछा गया है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से प्रश्न। देखा जाए जो पहला प्रश्न, अगर हम आप लोग के बोले कि आप लोग को 2011 में एक प्रश्न आया था, तो सब ईयर में जो जो प्रश्न पूछा गया है त्रिकोणमिति से वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है ना। 2011 में यह प्रश्न पूछा है और इसमें पूछा है यह कि आप बताएं कि साइन ए बराबर अगर 3/4 है तो आप कोस ए का मान याद कर दें। ठीक है ना। और ये जो पूछा है 2011 के एनुअल में यह प्रश्न जो है पूछा गया है। अब 2011 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है और इसमें ऐसे ए में ऑप्शन है आपका 4/3 है, बी में ऑप्शन है √3/4 और सी में ऑप्शन है 4/3 और डी में ऑप्शन है √7/4। केवल एक प्रश्न, पहला प्रश्न है जिसके कारण हम आप लोग को 4 ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग तेजी से चलेंगे विदाउट ऑप्शन, केवल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसका आंसर क्या होगा वो हम लोग देखते चलेंगे। तो समय की बचत होगा और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए इसको बोलते हैं लंब और ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है ना। तो हमको निकालना है बी। पी दिया गया है 3, एच दिया गया है 4, तो हमको निकालना है बी। अब बी बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 16 में से अगर 9 चला जाएगा तो 9 7 16 हो जाएगा 7। तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये हमारा हो जाएगा √7। और पूछा है कोस थीटा या कोस ए। तो कोस ए हमको पूछा है, तो कोस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बी और कर्ण एच। तो बी हमारा है √7। तो यहाँ तो देखिए ना, यही केवल एक √7 में दिया ही गया है। तो ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें कर्ण है 4। ठीक ना। अब चल लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की। ठीक है। ऑप्शन ना देंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय बचेगा भी और हम लोग क्वेश्चन को ज्यादा हल कर पाएंगे। देखा जाए अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, देखिए प्रश्न है कि tan a बराबर क्या होगा। ये भी प्रश्न है और ये जो प्रश्न पूछा है ये 2011 के सी में पूछा है
2011 में, लेकिन सी में कंपार्टमेंटल में पूछा है यह प्रश्न, ठीक है ना। अब इसका आंसर अगर हम लोग को कह रहा है तो ये तो विदाउट ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसको हल नहीं करना है। तो इसमें ऑप्शन हमको लगता है कि देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक ऐसा भी क्वेश्चन जिसका ऑप्शन ना देंगे तो चलेगा। जैसे इसमें है कोट 90 डिग्री माइनस ए, बी में है सेक 90 डिग्री माइनस ए, सी में है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, और डी में है कोस 90 डिग्री माइनस ए। तो ये भी जो प्रश्न है 2011 के सी में पूछा है, और tan a, तो कोट 90 डिग्री माइनस ए tan a के बराबर होता है, क्योंकि कोट 90 माइनस जो a है वो tan में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न के लिए हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 3, और 3 में जो पूछा है प्रश्न देखा जाए, ये भी इसमें तो विदाउट ऑप्शन हम लोग ही चल पाएंगे। देखिए tan 60 डिग्री का मान पूछा है कि tan 60 डिग्री का आप क्या कर दीजिए, मान हमको बता दीजिए। और यह जो प्रश्न आया है ये भी देखिए, ये जो है tan a, ये जो है सेकंड प्रश्न है ना, ये हमारा पूछा है ए में, इन वाले में ही पूछा है, हम सी लिख दिए हैं। ये थर्ड जो है ये हमारा 2011 के सी में प्रश्न पूछा है, 2011 के सी में ये प्रश्न पूछा है। तो ये तो हम लोग जो चार्ट है ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है उसका मान tan 60 बराबर होता है √3 1, हाँ सिर्फ √3 इसका मान होता है। तो ऑप्शन जो भी बनेगा वो हम लोग, क्योंकि हम लोग को तो ये याद रखना है जो भी चारों में ऑप्शन, अगर ऑप्शन दे देगा तो ही ऑप्शन के हम लोग अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई ऐसा दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। चार्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चल लेते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 4। प्रश्न संख्या 4 में देखा जाए, ए में है साइन 18 डिग्री और बटा है कोस 72 डिग्री, इसका मान पूछा है। और ये भी जो प्रश्न पूछा है ना, ये भी 2011 के सी में प्रश्न आया है, 2000 है ना 11 के सी में यह प्रश्न पूछा गया है। अब 2011 के सी में यह प्रश्न पूछा है। अब देखिए इसको अगर हल किया जाए तो हल करने की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है इसको हल करने की? क्योंकि अगर ये दोनों जो कोण का मान है 72 डिग्री और 18 डिग्री, दोनों को मिलाने से 90 हो जाता है। अगर साइन 18 को हम लिख सकते हैं कोस 72, तो दोनों को अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा मान हो जाएगा 1। तो जो भी ऑप्शन आ जाए हम तो एक ही इसको रखेंगे। अब चल लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 5 में देखिए कहता है यहाँ पर कि दिया हुआ है ऐसे, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा के आप मान बता दीजिए। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का आप मान बता दीजिए। और यह जो प्रश्न है देखिए 2 बार पूछा गया है। कब कब पूछा गया है? तो ये पूछा गया है 2012 के ए में, और यह प्रश्न पूछा है 2023 के, है ना, 2023 के एनुअल के फर्स्ट रीडिंग में पूछा है यह प्रश्न। देखिए तो ज्यादा 2 बार ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और ये तो बड़ा चीज है नहीं, क्योंकि देखिए tan जो है, tan कितना डिग्री का मान जो √3 होता है, तो अभी तो देखे हैं ना, थर्ड में है हम लोग, 60 डिग्री का है। तो जो थीटा बनेगा हम लोग को ये हो जाएगा 60 डिग्री।
60 डिग्री यहाँ कहें, चाहे डिग्री के जगह में हम लोग रेडियन में भी रखेंगे तो हो जाएगा π/3, क्योंकि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, क्योंकि पाई के जगह पर अगर 180 भी हम लोग रखेंगे 3 से भागा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है, अब चल लेते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में भी हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से यह प्रश्न है। कह क्या रहा है कि कोस 60 डिग्री प्लस 1 और बटा में है कोस 60 डिग्री माइनस 1, और इसका मान जो है पूछा है। और ये जानते हैं कब ये पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न है 2012 के ए में प्रश्न है, और यह पूछा है हम लोग को 2023 के फर्स्ट सिटिंग, 2023 के एनुअल के फर्स्ट सिटिंग में यह प्रश्न जो है पूछा है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं हम लोग। अब हल करेंगे इसका, तो इसका आंसर कैसे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक ना, इधर तो स्पेस नहीं बच रहा है। तो कोस 60 का मान हम लोग को अगर निकालना रहे तो कोस 60 का मान होता है 1/2 और प्लस 1 है। पुनः वही मान है लेकिन माइनस में है, 1/2 माइनस 1। अब इनके जोड़ घटाव कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 हो जाएगा। 2 एकम 2 तो -2 में 1 जाएगा तो -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3/-1 बराबर हो जाएगा -3 हो जाएंगे। इतना इसका आंसर होगा, और ये 2 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। आगे चल लेते हैं प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में अब हम लोग को देखा जाए कि जो प्रश्न संख्या 7 है वो क्या बोल रहा है। इसमें दिया गया है कि आप बनाइए 2 sin 18 डिग्री और है कोस 52 डिग्री। इसका मान पूछा है, और ये जानते हैं कब ये पूछा गया है, तो 2012 के सी में प्रश्न आया है। 2012 के सी में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर कितना होगा तो देखा जाए। अभी तुरंत जो है हम 4 में क्वेश्चन बताएं कि दोनों अगर मान जो है डिग्री जो दिया गया है मान एंगल का, दोनों के जोड़ लीजिए, 90 आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें प्रश्न जो है दिया गया है, देखिए हम गलत ही लिखे हैं, यहाँ पर 18 नहीं है 38 है। ठीक है ना, 38 है, 38 डिग्री है। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 9, 90 डिग्री आ गया। साइन 38 डिग्री को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कोस 52 डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो दोनों समान होगा, कोई भी एक को चेंज करे, चाहे नीचे वाला को चेंज करे चाहे ऊपर वाला, साइन को कोस में चेंज कर दें चाहे कोस को साइन में चेंज कर दें। अब इसका मान तो आ गया 1, इसका मान 1 आ गया, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो हमको आंसर जो प्राप्त होगा वह 2 प्राप्त होगा। अब ऑप्शन जो भी बने इसमें है ना, एक ऑप्शन तो 2 ही इसमें रहेगा ही रहेगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखिए, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है तो छोटा, लेकिन बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। कैसे? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर यह पूछा है कि कितना होंगे। लेकिन ये देखिए कब कब ये पूछा गया है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, है ना। देखिए 2012 के सी में प्रश्न पूछा है, 2015 के फर्स्ट में पूछा है, 2017 के एनुअल में फर्स्ट में पूछा है, ठीक है ना। उसके बाद 2020 के एनुअल में, 2020 के एनुअल में फर्स्ट में पूछा है। उसके बाद है 2022 के एनुअल में फर्स्ट में पूछा है।
इतने ईयर में, इतने साल प्रीवियस में प्रश्न यह पूछा गया है। और ये बड़ा नहीं है, केवल सूत्र ही है। तो इसका अगर मान हम लोग निकालें तो 1 + tan स्क्वायर जो थीटा होता है वह sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। जहां भी रहेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। अब अगर इस पर कुछ और प्रश्न अगर बना दिया जाए तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा, तब प्लस है बायां तो दायां चला जाएगा, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। अब अगर हमको बस इतना ही तो है ना। अब अगर मान लीजिए कि sec स्क्वायर थीटा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो ही जाएंगे, ठीक। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि tan स्क्वायर से पूछे, तो ये भी हम लोग को उत्तर हो सकता है, ठीक है। अब चल लेते हैं हम लोग 9 में, ठीक है ना। 9 में देखा जाए, 9 में भी जो प्रश्न है 2 बार पूछा गया है और इसमें है दिया गया 9 sec स्क्वायर थीटा और -9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होंगे। और ये जो पूछा है यह जो है 2013 के एनुअल में पूछा है और 2015 के एनुअल में पूछा है ना, सेकेंड बार। तो अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये भी यही सूत्र है, यही सूत्र को मॉडिफाई किया हुआ मेन सूत्र यही है, ठीक है ना। तो कैसे, अगर दोनों में से अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें जो शेष बचेगा वह sec स्क्वायर थीटा और -tan स्क्वायर थीटा, और दोनों ये जो sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर जो थीटा है उसका मान 1 होता है। और एक में 9 से अगर हम लोग गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो आउटपुट जो आंसर आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो बड़ा तो है नहीं, मेरी तो सूत्र है कॉमन, केवल हम लोग को क्या करना है 9 को निकाल देना है। 9 को अगर हम लोग निकाल देते हैं तो आसानी से इसको बनाया जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखा जाए, 10 में है, अब इसमें इसको हल करना है। 2 cos थीटा बराबर √3। तो पूछा है कि थीटा बराबर आप मान बता दें कि थीटा बराबर मान कितना होगा, ठीक है। और ये जो पूछा है 2013 के सी में प्रश्न आया है, ठीक है। तो ये तो ज्यादा भी बड़ा नहीं है, इसको भी थोड़ा सा हल करें। अगर ये गुना है तो चला जाएगा भागा में, तो हो जाएगा √3/2। अब √3 जो होता है √3/2 कोस में कितना का मान होता है, ठीक है। तो ये होता है मान हमारा 30 डिग्री। ये मान जो होता है कोस में √3/2 ये हमारा 30 डिग्री का मान होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री, या इसी को अगर रेडियन में रहेगा तो हो जाएगा π/6। दोनों में से जो भी ऑप्शन हमको दे दे, ठीक है ना, जो भी ऑप्शन हमको दे दे वो भी हम लोग बना सकते हैं, कोई ऐसा हर्ज नहीं है। चलिए अब देखा जाए 11, ठीक है। अब 11 हम लोग देख लेते हैं। 11 में भी जो प्रश्न है वो भी बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो लेवल ऐसा नहीं है कि ज्यादा कंसेप्चुअल है। 3/5 है, तो इसमें जानते हैं क्या चीज का मान पूछा है, कोस थीटा का मान पूछा है कि कोस थीटा बराबर आप बता दें। और ये भी जो प्रश्न है 2013 के सी में प्रश्न आया है, 2013 के सी में प्रश्न आया है, ठीक है। तो साइन थीटा में ऊपर वाला ये जो दिया गया है ये है लंब, ये है कर्ण, तो आधार जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 4।
क्योंकि कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे, उसका रूट है ना, लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, उसका अंडर रूट करेंगे तो 25 में से 9 चला जाएगा, 16 का वर्गमूल 4। अब कोस थीटा बराबर अगर हम लोग निकालें तो कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर b बटा h। b है 4 और h तो दिया हुआ है पहले ही से, 4 बटा 5 हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 जो है ये भी इसी प्रकार से है ना, जिस प्रकार से 10 में हम लोग प्रश्न को बनाए उसी तरीका से 12 में है। और ये दिया गया है √2 कोस थीटा बराबर 1 है, और इसमें पूछा है कि आप बता दीजिए थीटा का मान। और ये जो पूछा है 2014 में प्रश्न पूछा है, 2014 के एनुअल में फर्स्ट में यह जो है प्रश्न पूछा गया है। तो इसको भी उसी प्रकार से ये गुना है, चला जाएगा भागा में, तो 1/√2। अब 1/2 कोस थीटा में कितना का मान आता है, ये आता है 45 डिग्री, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं π/4। इसी को π/4 हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 को भी देखा जाए तो 13 में है, ये भी देखिए सीधा सीधा प्रश्न है, इसमें भी पूछा है इसी प्रकार से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा है। और इसमें है 2014 के एनुअल के फर्स्ट में पूछा है, और है 2019 के एनुअल में, 2019 के एनुअल के सेकेंड में पूछा है यह प्रश्न। देखिए अभी तो यहाँ पर हम लोग सीखें, ठीक है ना। अभी देखा जाए यहाँ पर हम आप लोग को बताएं कितना बराबर सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर होगा, इसका भी उसी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो सूत्र है ये हो जाएगा हमको कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएंगे हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों को चेंज कर लेते हैं, कोसेक को साइन में और सेक को कोस में, तो हो जाएगा 1 बटा, ऐसे अगर लिखेंगे 1 बटा ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर नीचे आएंगे, तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर हो जाएगा हम लोग को कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ठीक है ना। चाहे आंसर इतना दे दे, चाहे आंसर इतना दे दे, या हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि इतना ना आंसर देकर, आंसर अगर इस प्रकार से भी दिया हो तो भी हम लोग रख सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी आंसर दे सकता है कोट स्क्वायर थीटा के जगह पर, क्योंकि दोनों एक ही सूत्र को हमको बता रहा है। प्रश्न 14 में देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 में है हम लोग को, और ये भी देखिए ना, जो भी 14 में भी है इसी प्रकार से है, यहाँ भी है √3 सेक थीटा बराबर 2 है, तो पूछा है कि थीटा का मान कितना होगा। आप थीटा का मान क्या कर दे, ज्ञात कर दे, ठीक है। और ये भी प्रश्न है 2014 के एनुअल में पूछा है, 2014 के एनुअल के सेकेंड में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये गुना है तो चला जाएगा भागा में, 2/√3 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कोस का जो उल्टा होता है सेक होता है, तब कोस में होता है √3/2 और सेक में हो गया 2/√3। तो अगर इसका पता हो जाए कोस का तो हमको सेक के तो पता हो जाएगा।
तक कोस में जो होता है √3/2 वो 30 डिग्री होता है, तो सेक में भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो सेक होगा 30 डिग्री, ठीक है ना। मतलब सॉरी, थीटा का मान जो होगा 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री बोले या इसको हम लोग रेडियन में बोलेंगे तो π/6 इसको बोला जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न 15 में देखा जाए। प्रश्न 15 में हम लोग को क्या बोल रहा है, sec² A और बटा में हो जाएगा 1 + cot² A। और ये भी जो प्रश्न है ना 2014 के A के सेकेंड में ही ये भी प्रश्न पूछा है, ये भी सेकेंड में पूछा है 2014 के A में। और देखा जाए तो इसको हम लोग को हल कर लेना है। तो अगर हम लोग हल करें तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग हल करें तो देखिए ना, बड़ी चीज तो इसको हल करना है नहीं, ठीक ना। इसको हल करेंगे अगर हम लोग तो इसको कैसे हल किया जाए, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग को हल करना हो तो हम लोग कैसे इसको हल करें, तो देखा जाए। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग लिखते हैं sec² A और इसको लिख लेते हैं cosec² A। जिस प्रकार अभी हम लोग इसको बनाए, देखिए इसको बनाए, ठीक है ना। तो इसको भी जब यहाँ कोसेक ऊपर था सेक नीचे था तक कोट आया। अब यहाँ पर देखिए सेक ऊपर है कोसेक नीचे है, तक कोसेक है तो ये साइन 1/sin² तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा tan² A हो जाएगा। या ये भी आंसर सत्य होगा, या इसको जगह पर tan² थीटा के जगह पर ए भी हम लोग लिख सकते हैं sec² A -1। चाहे दोनों में से कोई भी ऑप्शन हमको दे सकते हैं, तो भी हम लोग को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न 16 में 14 की तरह ही प्रश्न है। बोलता है कि √3 कोसेक थीटा बराबर 2। तो थीटा का मान आपको बताना है, ठीक है। थीटा का मान कितना होगा, और यह भी जो प्रश्न है 2014 के सी में प्रश्न पूछा है, जो 2014 के सी में प्रश्न आया है। तो देखिए साइन में होता है √3/2 60 डिग्री, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तब कोसेक कितना का मान हो जाएगा, 60 डिग्री का मान होगा। 60 डिग्री बोले या π/3 बोले, दोनों इक्वल है, एक रेडियन में है एक डिग्री में है। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में भी देखिए थोड़ा थोड़ा परिवर्तन केवल करके हमको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे बड़ी चीज तो है नहीं। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर दिया गया है हम लोग को cosec² A बराबर क्या होंगे। और ये जो प्रश्न है पूछा गया है हम लोग को 2014 के सी में पूछा है। यह प्रश्न 2014 के सी में प्रश्न पूछे गए हैं। अब 2014 के सी में प्रश्न पूछे गए हैं तो देखिए, तो इसको हम अगर लिखें, इसको लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 1 + tan² तो हो जाएंगे sec² A और y हो जाएगा cosec² A। और देखिए यहाँ पर आया है प्रश्न, ठीक है ना। 13 में थोड़ा अगर यहाँ की बात करें तो देखिए इसी तरीका से लग रहा है, मे भी नहीं। यहाँ 15 में देखिए ना एकदम हूबहू वही चीज आ गया है, ठीक है ना। वही चीज हम लोग को क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि आप बताएं। तो केवल है ना फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा लिखने का अलग अलग तरीके कर दिए हैं।
तो इसको अगर 1 बाई साइन स्क्वायर तो ऊपर जाएगा, 1 बाई कोस स्क्वायर तो नीचे आएंगे, तो हो जाएंगे क्या, ये सीधे सीधे हम लोग को हो जाएगा टेन स्क्वायर है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चाहे ऑप्शन ए दे चाहे ऑप्शन ये दे, दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी हम लोग को क्या कर सकता है, बता सकता है। अब चल लेते हैं हम लोग आगे की ओर। ठीक है ना। आगे अगर हम लोग देखें तो देखा जाए देखिए, अब प्रश्न संख्या कुछ और हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा अब चलते हैं हम लोग प्रश्न आगे हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग को जो बेसिक सूत्र इसमें जो दिया गया है 10th क्लास लेवल के, वो हम लोग को याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है ना। और 10th क्लास के सूत्र के अलावा जो अलजेब्रा के जो बीजगणित के जो सूत्र होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, ये जितने बेसिक है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी के होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब, ये बेसिक जो सूत्र है वो हम लोग अगर याद रख लेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग करने के लिए अगर सीख लेंगे, जो ऑपरेशंस होते हैं जोड़ घटाव गुणा और भाग, इस तरीका से, और जो इसमें थोड़े थोड़े कुछ जैसे में वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं, तो जो पाइथागोरस मेथड से ये बेसिक अगर हम लोग को अगर अच्छे से जानकारी हो जाएगा तो हम लोग अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हम लोग हल कर पाएंगे, और जो भी एग्जाम में समय देता है उसी समय के, है ना, अंतर्गत हम लोग हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्न। देखा जाए अब हम लोग प्रश्न चलें। अभी तक हम आप लोग को 17 प्रश्न बता दिए हैं, 18 में हम लोग देखते हैं। 18 में देखा जाए, 18 में भी जो पूछा है ना, है तो बहुत आसान, लेकिन पूछा है कितना बार उससे पता चलता है कि है तो आसान। कहता है कि इसका मान, ठीक है ना, इसका मान क्या होगा, और बिना ऑप्शन से तो बनेगा ही नहीं क्योंकि डायरेक्ट दिया गया है। और ये है 2015 एनुअल के फर्स्ट, और है 2016 एनुअल, ठीक है ना, के फर्स्ट। देखिए 2 बार पूछा गया प्रश्न है, और इसके ऑप्शन के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। ऑप्शन ए में है हम लोग को साइन π/3, बी में है 6 कोट π/3, सी में है 10 π/6, और डी में है, डी में दिया गया है हम लोग को, डी में देखा जाए, डी में है कोस π/6, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि जो अभी पीछे भी हम बताएं आप लोग को क्वेश्चन में कि पाई रेडियन बराबर जो होता है
वह 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पर अगर पाई रखेंगे, पाई के जगह पर 180 3 से भागा देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, तो 60 डिग्री। तो 60 का मान नहीं होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें है 6 गुने कोट हमारा है कितना, तो 3 से भागा देंगे तो 60 हो जाएगा। तो tan 60 को अगर हम लोग लिखेंगे तो कोट 60 हम लोग को पता चल जाएगा। tan 60 होता है √3, तो कोट 60 हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ 6 है, तो 1/√3 से अगर हम लोग भागा देंगे तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक ना, तो ये भी नहीं हुआ। tan जो है tan 30 डिग्री, 6 से भाग देंगे 6 × 18 180 डिग्री है ना। तो देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, क्योंकि इसी का मान होता है 1/√3। क्योंकि कोस 30 डिग्री का भी मान ना होगा, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हमारा ऑप्शन सी आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ही इसको देखना पड़ेगा। चल लेते हैं अब 19 में। 19 में देखिए, 19 में बोल रहा है √2 किसके बराबर, इसमें भी ऑप्शन, और ये भी जो पूछा है 2015 के एनुअल के क्या चीज में, सेकेंड में ये पूछा है प्रश्न, ठीक है ना। इसको भी जो है 2015 के एनुअल के सेकेंड में यह प्रश्न पूछा गया है, और इसको भी ऑप्शंस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ए में है tan 60, ए में है tan 60, बी में है cos 45, सी में है sin 30 और डी में है 1/sin 45। यही चारों में से हमको ऑप्शन देखना है, ठीक है। tan 60 का मान √3, cos 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2। तो sin 45 का मान होता है 1/√2, और यहाँ ये जो है रेसिप्रोकल है तो ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा √2। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब है बी में, 20 में देखिए, 20 में भी प्रश्न जो है थोड़ा सा परिवर्तन है। a + b बराबर है 90 डिग्री। तो पूछा है कि आप बता दीजिए कि cos a बराबर कितना होगा, ठीक है। cos a बराबर कितना हो जाएगा, और ये 2015 के सी में पूछा है प्रश्न, 2015 के सी में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो देख लिया जाए, अगर इधर प्लस है b तो दायां जाएगा तो माइनस, तो यानी कि यहाँ हो जाएंगे, अगर cos a बराबर दोनों तरह अगर हम cos लगाएंगे तो हो क्या जाएंगे, देखिए cos हो जाएगा 90 - b, और क्या हो जाएगा, cos 90 - b बराबर हो जाएगा sin b। तो cos a बराबर sin b हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 21 में है, कहता है कि 3 गुने थीटा बराबर 90 डिग्री। तो पूछा है कि आप बता दीजिए कोस थीटा का मान। तो सबसे पहले हम लोग थीटा कितना होगा, तो 3 से भागा दे देंगे, तो 90 में 3 से भागा देंगे 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री का थीटा के जगह पर हम लोग रखेंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखेंगे तो कोस 30 का मान होता है √3/2। ऑप्शन आ गया, ठीक ना, ऑप्शन आ गया। और यह जो प्रश्न है देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है 2015 के सी में, यह प्रश्न पूछा है 2015 के सी में, यह प्रश्न जो है पूछा गया है।
अब लेते हैं आगे प्रश्न, ठीक है ना। अब प्रश्न आगे अगर हम देखें तो देखा जाए प्रश्न 22 में देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन जिस समय पूछा गया होगा उस समय बच्चों लोग के लिए तो घुमावदार है ही, ऐसा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। और ये है प्रश्न 2016 के एनुअल के सेकेंड, ठीक ना। पूछा है यह प्रश्न कि सेक स्क्वायर थीटा -1, ये तो पीछे भी हम प्रश्न बताए हैं। इस सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ये हमारा tan स्क्वायर थीटा के बराबर, tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएंगे। अब आगे है ना, आगे और प्रश्न देखा जाए। इस सूत्र हम लोग को याद रहेंगे बच्चे लोग, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखा जाए 23 में है हम लोग को π/4 माइनस कोस π/4, इसका मान हमको पूछा है कितना होगा। और 2016 के एनुअल के सेकेंड, 2016 के एनुअल के सेकेंड, यह प्रश्न हम लोग को आया है। समझ, कभी से काफी साल पहले यह प्रश्न आया होगा, ठीक है ना। अब इसका मान हम लोग को निकालना है, तो इसका मान सबसे पहले π/4 और कोस π/4 का मान, तब पाई का मान अभी हम लिखे हैं 180 डिग्री, 4 से भागा देंगे तो 45, तो कोस 45 का मान होता है कितना, कोस 45 का मान होता है हम लोग को 1/√2, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/√2 कोस π/4 और यहाँ पर π/4 माइनस कोस π/4 है, तो यहाँ पर हम लोग को ऐसे लिखेंगे, कोस कितना का मान होगा, तो ये हमारा मान हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसका तो मान निकलेगा, लेकिन यहाँ पर लगता है कि मिसिंग कुछ है, ठीक है, क्योंकि ये तो हल होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा एंगल को बता रहा है, वो हमारा वैल्यू को बता रहा है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन इसमें फेरबदल तो नहीं हुआ है, तो हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फेरबदल हुआ है प्रश्न, इसमें कुछ जो क्वेश्चन में जो छूटा हुआ है वह छूटा हुआ है साइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये होगा π/4 45 डिग्री, तो साइन 45 का भी मान होता है 1/√2 और कोस 45 का भी मान होता है 1/√2, और दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। दोनों का अंतर, दोनों को अगर घटाएंगे तो उसका मान जो होगा 0 हो जाएंगे। तो देखिए इसी पर है ना, क्योंकि जो टाइपिंग किया गया था क्वेश्चन जो हम लिखे थे उसमें छूट गया था आपका साइन, जिसके कारण नहीं बन पा रहा था। अब चल लेते हैं हम लोग प्रश्न 24 में देखिए, 24 में भी देखिए 3 है ना, तीनों साल अलग अलग पूछे हैं, और है तो प्रश्न हल्का, केवल फॉर्मूला है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर पूछा है, और ये है 2017 एनुअल के सेकेंड, फिर है 2021 के एनुअल, 2021 के एनुअल के फर्स्ट, और 2025 के एनुअल के फर्स्ट। ये 3 ईयर में, 3 साल में ये प्रश्न आया है, 17 में, 21 में और 2025 में एनुअल में, है ना, जो फाइनल ईयर है। तो ये तो सीधा सीधा ही सूत्र है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। बन गया, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक ना। अब देखिए
प्रश्न 25। प्रश्न 25 में देखते हैं 25 में क्या बोल रहा है। तो 25 में है कोस π/3 का मान पूछा है और ये पूछा 2017 के एनुअल में, 2017 के एनुअल के सेकेंड। ठीक है, इसमें यह प्रश्न आया है। तो पाई का मान 180 डिग्री, 3 से भागा देंगे 60 और कोस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग बना लिए, ठीक है ना। देखिए अब चल लेते हैं 26 में। 26 में देखिए 26 में है, 26 में तो इतना हल्का प्रश्न आया है और ये भी पूछा है। देखिए 2 अलग अलग ईयर में पूछा है। साइन स्क्वायर थीटा है और फिर है कोस स्क्वायर थीटा का मान बताने के लिए बोल रहा है। 2017 और 2019, 2017 के सी में और 2019 के ए में फर्स्ट में पूछा है, एनुअल के फर्स्ट में पूछा है यह प्रश्न। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएंगे 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का है ना योग जो होता है वह 1 के बराबर होते हैं। सताइस में देखते हैं। 27 में है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो इसमें मान निकालने के लिए बोला है कि आप मान निकाल दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का। इसका आपको मान निकाल देना है कि इसका मान कितना होगा। और ये जो प्रश्न 2018 के ए के फर्स्ट में पूछा है, 2018 के एनुअल में यह प्रश्न आया है फर्स्ट में। अब इसको अगर हम हल करें तो हल थोड़ा सा हम लोग को कर लेना है, तो तभी इसका मान निकलेगा। तो देख लेते हैं इसको हल करके हम लोग। अगर इसको हम हल करें तो ऐसे √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। अब यहां पर √3 और साइन tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, और 3 को भी लिख सकते हैं √3 गुने √3 और हो जाएगा साइन थीटा। देखिए कितने ज्यादा कैंसिल होंगे। एक √3 से एक √3 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो बच क्या गया। तो देख लीजिए बच क्या गया इसमें। तो इसमें जो हम लोग को शेष बचा 1/कोस और यहां पर हो जाएगा √3, इतना बच गया है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर इसको हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को कोस थीटा, तो ए वाला हो जाएगा ऐसे रखेंगे तो 1/√3। अब एक कोस थीटा में इसको मान लेंगे हम लोग b और इसको मान लेंगे h। तो अब हम लोग को p निकाल लेना है, ठीक है ना। अब p अगर हम लोग को निकाल लेंगे तो p अगर हम लोग निकालेंगे तो उसको हम लोग का मान कितना हो जाएगा, ठीक है ना। उसका मान हम लोग देख लेते हैं। तो उसका मान अगर हम लोग को देखा जाए तो कितना हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा में 1/√3 तो होता नहीं है, ठीक है ना। तब इसको देखिए h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के रूट, तो √3 का स्क्वायर 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो हो जाएगा √2। अब देखिए प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो चल लेते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h। p है √2 और h है √3, तो √2/√3 और इसका स्क्वायर। कोस थीटा बराबर 1/√3
√3 और इसका स्क्वायर। देखिए तो स्क्वायर किया गया है तो दोनों पर इसके स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2/3 और यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल, एक का स्क्वायर एक, तो 1/3, 2/3 और 1/3, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 3, ऊपर हो जाएगा 2 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा घटकर 1/3। इतना क्या हो जाएंगे, आंसर हम लोग को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 28 देखिए, प्रश्न संख्या 28 में है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 गुने tan 30 का जो मान होगा वो होगा, अब देखिए 28 में जो प्रश्न पूछा है कि 28 में 2018 में है, पहले लिख दिया जाए इसको, कब ये पूछा गया है, 2018 के ए में प्रश्न आया है। ठीक है, ए में प्रश्न आया है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए इसको हल करते हैं, तो ये तो जो वैल्यू दिया गया है ना 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितना भी 6T रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात का, उससे मान निकालना है। तो tan, अब 2 गुने tan 30 का मान जो होता है 1/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, और tan 30 का मान 1/√3, उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का हो जाएगा 3। अब ये है 2/√3 और बटा में हो जाएगा 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3। तो देखिए अब इसको हल करेंगे ऐसे और ये हो जाएगा 3/4 हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल होंगे। ठीक, और 3 को भी लिखा जा सकता है। 3 को अगर हम लिखेंगे ये लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो वो रूट से एक √3 कैंसिल, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा √3/2 यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन जो दिया गया है वो देखिए इस प्रकार से है कि इसका मान आप बताएं, sin 60 डिग्री, बी में है cos 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री और डी में है sec 60 डिग्री। तो ये तो √3/2 जो होता है sin 60 का मान होता है, ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब चल लेते हैं हम लोग 29 में है sec a बराबर है sec a बराबर sec a और cosec b बराबर है 13/12। तो पूछा है कि a प्लस बी का मान आप बता दें, a प्लस बी का मान आप बता दीजिए। ठीक है, और ये जो प्रश्न पूछा है 2018 के में ही पूछा है, 2018 के ए के ये हमको पूछा है फर्स्ट में, यह प्रश्न पूछा है, तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना, कोई हर्ज नहीं है। अब हम लोग को कह रहा है कि a और प्लस b का मान बता दीजिए, तो a और b का मान बता दीजिए। तो कैसे हम लोग a और b का मान निकालें? ठीक है ना, a और b का अगर हम लोग को मान निकालना है तो देखिए कैसे कह रहा है कि इसका वैल्यू जो ऑप्शन दिया गया है ना वो अलग प्रकार से है। ये जो वैल्यू दिया गया है वह अलग प्रकार से दिया गया है वैल्यू, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सेक जो है, सेक और है ना, सेक ए और कोसेक बी दोनों का मान 13/12 है। तो कहता है कि दोनों जो एंगल होगा वह एंगल दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा। ठीक है ना, दोनों का जो एंगल अगर हम जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएंगे, ये हमको पूछ रहा है। अब दोनों को कितना डिग्री आएगा
तो हम लोग को थोड़ा सा इस प्रकार से हम लोग चलें तो हम लोग बना सकते हैं। कैसे, देखिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि दोनों कह रहा है कि बराबर 13/12 है, तो हम लोग साइन ए अगर मान लीजिए कि, लेकिन यहाँ पर दिया गया है बी, हम ए लिए हैं, तो लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देख लेना पड़ेगा। देखिए, जैसे ये है समकोण त्रिभुज, ये अगर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बोलता है कि ये जो है ना, जैसे मान लिया जाए कि ए है, तो इसको हम लोग कोस मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेक ए बराबर होता है ना। सेक को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कोस अगर हम चेंज करेंगे तो कोस ए बराबर ए चेंज हो जाएगा 12/13। और ये सेक बी है, इसको चेंज करेंगे तो साइन बी, ये भी चेंज हो जाएगा 12/13। देखिए, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। अब जब दोनों इक्वल है तो कोस ए के लिए भी यह 12/13 है और साइन बी के लिए भी यह 12/13 वैल्यू है। तो दोनों कौन ऐसा एंगल है कि दोनों का वैल्यू जो है इक्वल आ जाए, कोस ए के भी और साइन बी के भी। तो यहाँ पर देखिए, दोनों जो एंगल होगा, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। दोनों एंगल बराबर, ये तो जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है। अब 90 में बच गया 90 से 180 में तो बच गया है ना 90, क्योंकि वो 90 है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो हो जाएगा हमारा 45 और ये भी हमारा 45, 45 दूनी 90। 90 को डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 90, ये भी हो जाएगा 90। और दोनों का सम a प्लस बी, दोनों का सम जो हो जाएगा वो हो जाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले या हम लोग π/2 रेडियन में बोले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग को क्या करना है, हल कर लेना है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में देखा जाए, 30 में है, कहता है कि कोई भी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज एबीसी में ए तथा बी पूरक कोण है, तो कोट सी का मान आपको बता देना है, ठीक है ना। और ऐसे है, इसमें कह रहा है पूरक कोण, मतलब कोण ए और कोण बी दोनों के अगर हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो कहता है इसमें कि कोट सी का मान आप बता दें, कोट सी का मान आप बता दें। और ये जो प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न पूछा गया हम लोग को 2018 के एनुअल में, 2018 के एनुअल के फर्स्ट में प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2018 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है, तब दोनों कह रहा है कि कोण ए और कोण बी दोनों को योग जो होता है पूरा कोण है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि ए बी का पूरक, बी ए का पूरक हो, तो दोनों का योग 90 डिग्री। तो कोट सी का मान पूछा है, तो कोट सी का मान जो पूछा है 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों जो कोण होता है, तीनों कोणों को जोड़ने से 180। तो ए वाला मान लिया जाए कि ये दोनों मिलाने के, ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो दोनों को मिलाने से तो 90 बन ही रहा है, दोनों को है ना पूरा कोण है। तो सी जो शेष बच गया 180 में, वो 90 बच गया। अब कोट 90, तक कोट 90 का मान जो होता है कोस 90 बटा साइन 90, कोस 90 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, तो हो जाएगा 0, शून्य हो जाएंगे इसका आंसर। अब देखते हैं 31। 31 में है tan अल्फा प्लस बीटा √3 और
tan अल्फा 1/√3। तो कहता है कि tan बीटा का आप मान बता दीजिए। tan बीटा का आप मान बता दीजिए। अब देखिए ये पूछा है जो 2018 के ए के फर्स्ट में पूछा है ये प्रश्न एनुअल में। तो देखिए tan एक दोनों एंगल को योग जो होता है उसको कितना के बराबर है, √3 के। तो tan √3 कितना का मान होता है, तो ये होता है 60 डिग्री। तो देखिए हम लोग लाए यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों का मान है 60 डिग्री। यहाँ पर दिया गया tan अल्फा बराबर 1/√3 और tan 1/√3 मान होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 बैठाएंगे तो बीटा का जो मान आ जाएगा 30 बैठाएंगे तो 60 में 30 जाएगा, तो ये हो जाएंगे 30 डिग्री। अब tan बीटा बराबर 30 डिग्री, तो इसका मान भी हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसका मान भी हो जाएगा 1/√3। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 32। इसमें है √3। अब देखिए ना ये जो प्रश्न हम बनाए हैं, देखिए पीछे कुछ हम बताए थे यहाँ पर। देखिए हाँ 27 में रिपीट कर दिया गया है यह प्रश्न। और यह प्रश्न पूछा है 2018 में और ये दोबारा ये पूछा गया है। फर्स्ट बार पूछा है, इस सेकेंड बार पूछा है। ठीक है ना, देखिए ये कैसे है, यहाँ भी इसी तरीका से तो हल करने की जरूरत है नहीं। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो पूछा है कि बता दीजिए मान sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ये है 2018 के एनुअल के सेकेंड में, और ये देखिए 2018 के एनुअल के फर्स्ट में। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, तो हल करने की तो ऐसे जरूरत है ही नहीं। सीधा सीधा इसका आंसर कितना आया था, 1/3 है। 1/3 इसका आंसर हम लोग सीधा सीधा रहे थे, क्योंकि यहाँ है ना अभी तुरंत इसको जो है हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरीका से अब हम लोग चलेंगे आगे प्रश्न। ठीक है ना।